आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कटरा रेलवे स्टेशन में 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीरी नौ के काम का हुआ आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल तरीके से रखा संग बुनियाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एरोसल विंटर स्कूल 2024 का किया इफ्तिताह। कहा साफ हवा की दस्तयाबी है वक्त की जरूरत। डीडीसी चेयरमैन श्रीनगर आफ्ताब मलिक के खिलाफ लाई गई अदम एतमाद की तहरीक। 10 मेंबरान ने जमा करवाई अदम एतमाद की तहरीक। और जम्मू कश्मीर के मौसम में फिर से फेरबदल का इम्कान। 29 फरवरी से 3 मार्च तक हो सकती है हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कटरा शहर में माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन को 40 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया जाएगा ताकि मौजूदा सहूलियात को बढ़ाया जा सके और मुसाफिरों के लिए नई सहूलियात मुतारिफ करवाई जा सके। ये कदम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है, जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क भर में 19,000 करोड़ रुपए से जायद की लागत से 553 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक निशान की नकाब कुशाई की है, जिसमें माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन की बाज़ाब्ता तामीर नौ की निशानदेही की गई है, जो इनके उधमपुर पार्लिमानी हल्के का एक हिस्सा है। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कटरा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल करना इस खित्ते की तरक्की पर वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी तवज्जो का अक्कास है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता में रखा है और कटरा वैष्णो देवी की इस धर्म नगरी को भी हमेशा प्राथमिकता प्राप्त हुई है। कटरा का वो पहला रेल स्टेशन था जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने सबसे पहली बार किया था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहला स्टेशन जिसका लोकार्पण उनके हाथों से हुआ। उसके उपरांत कटरा उत्तर भारत का वो पहला स्टेशन था जहां वंदे भारत प्रारंभ हुई। उससे पहले चंद एक स्टेशन वाराणसी इत्यादि तक ही वंदे भारत सीमित थी। इसी प्रकार कटरा वो पहला रेल स्टेशन उत्तर भारत का जहां दूसरी वंदे भारत भी प्रारंभ हुई। कटरा वो पहला रेल स्टेशन शायद सारे देश में जिसमें आप पहली बार सोलर पावर बैक्ड ऊर्जा की व्यवस्था हुई। उसके बाद कुछ और स्टेशंस भी सोलर पर कन्वर्ट हुए, और कटरा शायद पहला ऐसा धर्मस्थल आस्था स्थल का रेल स्टेशन जिसे अमृत स्टेशंस की सूची में आज सम्मिलित किया गया है। और आने वाले समय में जहां एक और उधमपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन बनकर के उभरेगा, कटरा रेल स्टेशन अपने में एक आकर्षण का स्थल होगा उन सभी यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए जो कश्मीर घाटी के शेष भारत से जुड़ने के बाद इसी रास्ते से होकर के अपनी यात्रा करेंगे। और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी स्टेशन के को काफ़ी नज़दीक है, वो भी एक अपने में आकर्षण रहेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, मैं यहाँ प्रशासन से यही चर्चा कर रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम रेल के इस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के रेप्लिकाज बनाए अलग अलग पदार्थों से। जिस तरह से आगरा में ताजमहल बिकता है और आके पर्यटक खरीदते जाते हैं, तो उससे हमारा प्रचार प्रसार भी होगा और इस आस्था स्थल की महिमा दूर दूर तक पहुंचेगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तेज़ गति से यहाँ विकास हो रहा है, बहुत जल्द एक्सप्रेस कॉरिडोर भी यहाँ पहुँचने वाला है दिल्ली से कटरा तक। वो भी उत्तर भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस कॉरिडोर था और शायद देश में सबसे लंबा। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक से अधिक विकल्प हो जाएंगे यातायात के। सड़क के माध्यम से भी जा सकते हैं, उसमें भी 4, 5, 6 घंटे में वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। वो अगर रेल के माध्यम से जाते हैं तो 7, 8 घंटे में वो वंदे भारत के माध्यम से पहुँच जाते हैं। और आने वाले समय में दोनों ही तरफ अगर वो कश्मीर की तरफ जाएंगे तो वो भी 2-3 घंटे में, सड़क में भी और रेल में भी। और ये सारे विकल्प न केवल इस
स्थान को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देंगे, बल्कि भारी संख्या में आने वाले वैष्णो देवी के यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने वाला है, जो हमने गत वर्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सेकंड एरोसोल विंटर स्कूल 2024 का इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के मकासद को पूरा करने के लिए जरूरी आलात और तज्जिया तकनीकों के साथ साथ हवा के मयार के मुताला के लिए रिमोट सेंसिंग टूल्स की तरबियत फराहम करना है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फजाई आलूदगी से निपटने के लिए बाहमी ताउन और क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, जो लोगों के लिए सेहत के संगीन खदशात में तब्दील हो गया है। पायदार हल को यकीनी बनाने के लिए हमें मौसर निगरानी के नेटवर्क, जामिया अवामी शराकत और सलाहियत साजी के इकदाम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हवा जिंदगी को बरकरार रखती है, अब वक्त आ गया है कि हम साफ हवा की दस्तयाबी को बरकरार रखें। सोल विंटर स्कूल मंथन 2024 के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह संयोग ही है कि प्रथम एयरसोल विंटर स्कूल के उद्घाटन पर भी मुझे आने का अवसर मिला और उस समय एक IIT कानपुर के प्रोफेसर त्रिपाठी से मेरी भेंट हुई लंबे समय बाद। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हमारे कुछ बाद वो उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और आज जब दूसरे कार्यक्रम में आया हूं तो प्रोफेसर डिमरी से लंबे समय बाद मेरी विद्यार्थी जीवन के बाद भेंट हुई है। तो इसके लिए मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय और आयोजकों को बधाई देता हूं। मैं उन सभी साथियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत एरोसोल विंटर स्कूल की संकल्पना की और इसमें देश भर के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करके वर्तमान की सबसे संवेदनशील चुनौती के समाधान के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान को एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके कैसे इस दिशा में काम किया जा सके, इसका आयोजन किया। सामान्य रूप से सामान्य आदमी को एरोसोल के साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन पिछले वर्ष के विंटर स्कूल के दौरान और उसके पश्चात क्लीन एयर और इकोलॉजी को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की टीम ने जिस प्रकार लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया है वह सराहनीय है। वायुमंडल विज्ञान एवं क्लाइमेट चेंज को भी लेकर पिछले कुछ वर्षों में शोध के द्वारा जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इकोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ तीनों को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण विषय में एक केंद्रीकृत तरीके से काम प्रारंभ हो, इस दिशा का प्रयास हुआ है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। 5-6 साल पहले जिस वायु प्रदूषण को हम मात्र पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती समझते थे, वो आज मुझे लगता है हेल्थ की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर भी काफी हद तक पड़ रहा है। अनेक ग्लोबल थिंक टैंक एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट जारी करके वायु प्रदूषण को साइलेंट किलर भी कहा है। मोटे तौर पर अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हर साल विश्व भर में कम से कम 70 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। हालांकि उससे जुड़े अनेक कारणों पर अभी भी शोध चल रहा है, लेकिन ये सच है कि आज विश्व के अनेक शहर पर्यावरणीय आपदाओं की वजह से घोस्ट टाउन बनते जा रहे हैं। एक अहम पेशरफ्त में जिला तरक्याती कौंसिल श्रीनगर के अरकान ने कौंसिल के मौजूदा चेयरपर्सन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है। DDC के एक सीनियर मेंबर कैसर गनई ने कहा है कि कम से कम 10 मेंबरान ने चेयरपर्सन साहब, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे अभी कौंसिल के हेड है वो अपनी पार्टी से ही है, अब मलिक आफ्ताब साहब और बिलाल भट्ट साहब, तो ये हमारे जो कौंसिल के हेड है। फिर साहब, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे अभी कौंसिल के हेड है वो अपनी पार्टी से ही है, अब मलिक आफ्ताब साहब और बिलाल भट्ट साहब, तो ये हमारे जो कौंसिल के हेड आफ्ताब साहब है,
तो मैंने आपको बताया कि वो काउंसिल उसने कभी बुलाया नहीं, हमें लगा कि वो अपनी मसरूफियात में बिजी रहता है, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता है। तो हम काउंसिल का एक हाल ही में जब ये नोटिफिकेशन आई तो काउंसिल का एक निर्णय लिया गया कि हम इसको डिसॉल्व करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने लाया है जो 24 तारीख को हमने डीसी साहब के दफ्तर में पेश किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी एक चेहरे को चुनेंगे जो इस काउंसिल की मतलब अच्छी से देखभाल करे और जो काउंसिल का एक मकसद है वो पूरा वो मकसद लोगों तक पहुंचे। और आफ्ताब साहब ने 3 साल लोगों की खिदमत की, अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए कि इस कुर्सी के जरिए आम लोगों को फायदा मिले। ज़्यादातर अपनी पार्टी की अगर हम एक अक्सरियत देख रहे हैं तो वो अपनी पार्टी की ही है। अपनी पार्टी के 6-7 मेंबरान हैं और बीजेपी के 2 मेंबर है, कांग्रेस का एक है और पीडीपी का एक है। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में फिर से तब्दीली के इम्कानात जाहिर किए हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि आइंदा 29 फरवरी से 3 मार्च तक जम्मू कश्मीर में मगरबी हवाओं का खलल हो सकता है, जिसमें हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश के साथ साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान है। चांसेस नहीं, और कल से ही वेदर में बेहतरी आएगी, थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है बीच बीच में, और 29 आफ्टरनून तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर 29 आफ्टरनून से जो है फिर से एक फ्रेश वेस्टर डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वेदर जो है फिर से यहाँ पे वेट स्पेल के चांसेस हैं, और ये सिलसिला जो है लगभग 3 मार्च आफ्टरनून तक रहेगा। और इस सिस्टम का जो पीक एक्टिविटी है ये खासकर 1 मार्च का जो इवनिंग है उससे लेके 3rd मॉर्निंग तक जो है इसका मेन एक्टिविटी रहेगा, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा, और मैदानी इलाकों में भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी मॉडरेट इंटेंसिटी की रहेगी। कुछ एक मैदानी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी गस्टी विंड्स चलने के काफी ज्यादा इम्कानात हैं 1 और 2 मार्च को, और जम्मू डिवीजन के अंदर भी गस्टी विंड्स के साथ साथ बारिशें, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे हेलस्टॉर्म के भी चांसेस हैं खासकर 1 और 2 मार्च को। और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर डोडा किश्तवाड़ के जो बलाई इलाके हैं यहाँ पे भी हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। ओवरऑल जो है जो नॉर्थ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हैवी स्नोफॉल ही रहेगा अमूमन, और जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर पीर पंजाल रेंज के, इन सारे जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन, उधमपुर, रियासी, इन सारे जगहों पे हैवी बारिशों के इम्कान हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी बीच जो ट्रैवल कर रहे हैं टूरिस्ट हों चाहे यहाँ के लोकल्स हों, तो बिल्कुल वेदर को मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान जो अकॉर्डिंगली बनाएं। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने आज कहा है कि शब बारात के मौके पर एक बार फिर से जामिया मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे जबरदस्ती बंद कर दिए गए थे, जबकि मीरवाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जामिया मस्जिद और शब खवानी में शब बारात की बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर लोगों में भी मायूसी पाई गई है। बिजली महकमे ने हाल ही में अपने मुलाजमिन को कम बिलिंग की कारकर्दगी के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। इन मुलाजमिन ने यूटी में पावर सेक्टर को संभालने के लिए सख्त मेहनत की है। हालांकि रेवेन्यू वसूली में जबरदस्त इजाफा जाहिर करने पर इनाम दिया गया है। उन्हें हौसला अफजाई के बजाय डेड वुड करार देने की तनबीह की गई है। मुलाजमिन ने कहा है कि वो नुकसानात रातों रात ले आए जो रातों रात मुमकिन नहीं है। मुलाजमिन को मजीद वक्त देने के बजाय JKPDCL ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया बगैर मुलाजमिन को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन ने आज हुकूमत के दबाव के हथकंडों के बारे में तशवीश का इजहार किया है, जिससे मुलाजमिन की हौसला शकनी होगी और कारपोरेशन के मुनासिब कामकाज पर असर पड़ेगा। यहाँ का वैरियर, यहाँ का जो सबसे पहला सिपाही है वो बिजली का मुलाजिम है, और हम यही चाहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, मगर बदले में क्या मिलता है? हमें धमकियां मिलती है। बदले में क्या मिलती है? हमें नॉन परफॉर्मर टैग मिलता है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन इसकी मजम्मत करती है, और बिल्ली का बकरा हमें बार बार बनाया गया है, और हमें ऐसे तरीके से बिहेव किया जाता है जैसे हम मुलाजिम नहीं है। अब हमारी तरफ से यही इस्तिदा है इस पूरी मरकजी क़यादत की तरफ से, जो आज बसंत बाग के तारीखी इस हेड ऑफिस में मौजूद है। अगर हमारे मुलाजिम के साथ बिला वजह, मैं 3 बार ये दोहराऊंगा, अगर हमारे मुलाजिम के साथ, चाहे यहाँ का डेलीवेजर हो, चाहे यहाँ का मीटर रीडर हो, चाहे लाइनमैन हो, चाहे टेक्नीशियन हो, अगर हमारे मुलाजिम के साथ बिला वजह इलॉजिकल उसको नॉन परफॉर्मर करार दिया गया, तो ये सारी क़यादत शायद पावर मैनेजमेंट के खिलाफ जाएगी, और उसके जितने भी नताइज होंगे, क्योंकि
इतनी कोशिश करने के बावजूद हमें प्रोव किया जाता है। फिर मैं एलजी इंतजामिया से इस्तेदा करता हूं, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से इस्तेदा करता हूं कि इतना काम करने के बावजूद भी अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिली कोई बात नहीं है, क्योंकि वी आर पेइंग फॉर दैट। बट अगर हमें नॉन परफॉर्मर बताया गया और हम पावर मैनेजमेंट फिर हमें मजबूर करती है सड़कों पे आने के लिए, पावर मैनेजमेंट हमें मजबूर करती है एजुटेशन करने के लिए, पावर मैनेजमेंट हमें मजबूर करती है सड़कों पे आने के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन फ्रॉम डे वन कॉन्फेडरेशन की कायल नहीं है। हम उसके हक में नहीं है, हम हड़ताल के हक में नहीं है, हम मजामत के हक में नहीं है, मगर एक सोची समझी साजिश के तहत इस कयादत को कॉन्फेडरेशन के जुमरे में लाने की, उकसाने की जरूरत को महसूस कोशिश की जा रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन आज एक बार पावर मैनेजमेंट को इस्तिदा करती है कि वो बिफोर दे विल टेक एनी एक्शन, कम अज कम ये एक ब्लूप्रिंट आप निकालिए। आप देखिए, एक तरफ ट्रांसफर का मसला है, हम इसको नहीं मानते, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिपार्टमेंट या CSR, मगर जो मुलाजिम लाइनमैन पिछले 2 सालों से 15 सालों से 20 सालों से प्रमोशन से महरूम है। अगर CSR है, वो इंजीनियर के लिए भी CSR है, वो IAS ऑफिसर के लिए भी CSR है, वो नॉन गैजेटेड के लिए भी CSR है, मगर जब उस CSR की इंप्लीमेंटेशन हम चाहते हैं तो हमें सोतोली माँ का शिकार होना पड़ता है। हमारे साथ पुअर परफॉर्मेंस का टैग लगाकर और हमें ये कह दिया जाता है कि यू आर नॉट कैपेबल फॉर द प्रमोशन। वाई? इसलिए हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इस कॉरपोरेशन को प्रॉफिटेबल बनाएं। हम चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट फले और फूले, हम चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में तरक्की हो, मगर जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जिसकी कयादत हमारे नासिर साहब कर रहे हैं, अगर हमारे मुलाजिमों के साथ इस तरीके का रवैया इख्तियार किया गया है तो शायद हम यही समझते हैं कि हमें फिर प्रवोक किया जाएगा कि आप कुछ अनटूवर्ड करो। अगर उसमें फिर कुछ हो गया, क्योंकि आप समझते हैं कि इस वक्त फैग एंड पे हमारी फाइनेंशियल ईयर है, हमारा फाइनेंशियल ईयर फैग एंड पे है, हमारा रेवेन्यू ऑन तो है इस वक्त। अगर ऐसी हालत हो गई शायद बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तो उसकी सारी जिम्मेदारी पावर मैनेजमेंट पे। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने ऑडिटोरियम हॉल फतेहगढ़ शेरी में मुलाकात सुमकन ते बेदार विसन प्रोग्राम का इनेकाद करके कम्युनिटी की शमूलियत की तरफ एक अहम कदम उठाया है। आज मुनक़िद होने वाले एक प्रोग्राम ने नौजवानों और मुआशरे पर असरअंदाज होने वाले अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुकर्रिरीन, कम्युनिटी रहनुमाओं और नौजवानों और खवातीन के एक मुमताज पैनल को इकट्ठा किया। तकरीब का आगाज तिलावती कलाम और नाते शरीफ के जरिए रूहानी अक्कासी के साथ हुआ, जिसने दिन के लिए एक फिक्र अंगेज लहजा तरतीब दिया। इस मौके पर महकमा मवेशी और भेड़ पालन के नुमाइंदे डॉक्टर इरफान अहमद ने कश्मीर में महकमे की तरफ से नाफिज किए गए इकदाम और स्कीमों पर रोशनी डाली है, जो कम्युनिटी के फलाह बहबूद और खास तौर पर बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बेटी किसी और के हवाले कर दी, लेकिन शुक्र है कि वहाँ के की तरफ से हमने इनिशिएटिव लिया मुलाकात समखुद बेदार हुसैन। इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कश्मीर में चल रही है। हमने वर्कआउट किया पूरे कश्मीर में, जहाँ पे मुख्तलिफ शोबों से हमने ऑफिशियल्स को बुलाया, इन्वाइट किया और उन्होंने इवेंट में आके अवेयर किया लोगों को जो मुख्तलिफ स्कीम्स है, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट चला रही है, उससे कैसे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो नौजवान है, वो किस तरह से फायदा उठाए। सो ये मकसद था आज के प्रोग्राम का। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारी पार्टिसिपेशन भी हुई और लोगों ने जान भी लिया कि किस तरह की गवर्नमेंट की इनिशिएटिव स्कीम चल रहे हैं और फायदा भी उठाया। और यहाँ के जो कुछ और भी जो लोग थे, उन्होंने ऑन स्पॉट यहाँ पे लोगों की जो ऑफिशियल्स थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी। सो ऐसे प्रोग्राम्स हम आइंदा भी करेंगे और इंशाल्लाह रहमान कोशिश है कि जितना हो सके हमारे जो नौजवान है वो और इन चीजों से फायदा उठाए और अवेयर हो जाए और आई कैन से दैट कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। तो दैट्स द मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दीज इवेंट्स। सोपुर के वडोरा पाइन इलाके के मकामी बसनीकों ने PHE महकमे पर इल्जाम आयद किया है कि एहलकारों ने पाइपलाइन बिछाई है और इस दौरान इसका मुआयना नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि अब पाइपलाइन लीक हो रही है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी पाइपों में दाखिल हो रहा है। अब उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मामले का जायजा लें ताकि आवाम को साफ पीने का पानी मुयस्सर हो सके।
ट्रेन कर खत्म ट्रेन मज त्रुक जायज स्कीम आई वाटर सप्लाई तो यह 6 करोड़ 50 लक्ष रुपये तो यमो कर स्कीम अन्न के दो गोथी कत यमो अन ब्रो ओपन टेस्ट कर यमो पाइप जमीनस मज वो पे बंद कर पी न लग पाइप लाग कप यह वो तुम सड़कन हालत ये जाए तथ यमो गो सड़क पलटित वनस कोर्मुत यमो जमीनस तल या ड्रेन मज पाइप चवान वो ड्रेन आब यमो दित अख्ती टेस्ट दोपुक यह गो टेस्ट यह गो कामयाब अत ड्रेन हुद आब सबस अपील कर DC साहब एडी साहब यम ती मुंसलिक अफसरान बराए मेहरबानी 550 चूल्हे इस वक्त पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। मेहरबानी करके इसको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन। मैं सबके सरपंच वाडूरा से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा ये मानना है कि जो हमारा यहाँ पे जो जल शक्ति वालों ने जो काम लगाए हैं 6 करोड़ 25 लाख रुपया है, मगर जो काम करना चाहिए वो काम अभी तक नहीं हुआ है। हर एक जगह पे लीक है। लोगों ने बहुत गुजारिश की है महकमा से भी, मगर कोई उजाला नहीं हुआ है। हम अब ADC सोपोर से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके यहाँ पे एक विजिट करें ताकि आइंदा के लिए लोगों को मुश्किलात न हो। जम्मू के MEM कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज से 3 रोजा लसानियात पर मबनी वर्कशॉप का आगाज हुआ है, जिसका इनाकाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के लसानियात पर अदब शोबे के जानिब से किया गया है, जिसमें मानो हैदराबाद के प्रोफेसर इम्तियाज हुसैन और नालंदा यूनिवर्सिटी के डीन पंचानन मोहंते रिसोर्स पर्सन के तौर पर मौजूद रहे। ये वर्कशॉप 28 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें जुबान की अहमियत पर गुरुखोज किया जाएगा। मैं पंचानन महंती, मैं अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ह्यूमैनिटीज़ में डीन हूँ। मैं यहाँ वर्कशॉप के लिए आया हूँ। ये जो 3 दिन का वर्कशॉप है, इसमें हम लोग भाषा का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और लोगों को ये बोलने वाले हैं हमारी भाषाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारी जो स्थिति है उसके लिए भाषा की जो महत्व है उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि भाषा जो है ये आदमी को बाकी सारे जानवरों से अलग करता है। जो दूसरे जानवर के पास भाषा है ज़रूर, लेकिन वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप अगर बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। ये बाकी जानवर में नहीं होता है। आपने देखा होगा, और किसी कौवे को कहीं कुछ खाना मिल गया तो वो कौ कौ का करने लगेगा, सारे कौवे आके एक साथ का करने लगेंगे। ये जो पहले वाला कौवा वो दूसरे को नहीं बोल सकता है, तू अभी बोल मैं चुप रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग हमारी भाषाओं में ये सब होता है। जम्मू कश्मीर OBC महासभा ने OBC अधिकार तिरंगा यात्रा का आगाज करते हुए जानकारी दी है कि OBC तबके से हो रही नाइंसाफी के मामले पर वो आज से तिरंगा यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि उधमपुर और रियासी के मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरेगी और सुंदरबनी में 29 फरवरी को एक बड़ा एहतजाज भी किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत उन्हें 27% तखसास देने का दावा कर रही है, मगर हकीकतन उन्हें महज 11 से 12% ही तखसास मिल पा रहा है। उन्होंने अब हुकूमत से फिर मुतालबा किया है कि उन्हें नौकरियों में और पंचायती और बल्दियाती इदारों में 27% तखसास दिया जाए। जो कि हमारे OBC महासभा के चेयरमैन हैं, आज ये 8वीं यात्रा हमें क्यों मजबूर हुए निकालने के लिए, क्योंकि सरकार हमें 8 साल बीत गए, सरकार के 10 साल बीतने को जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने इसी स्टेडियम में कहा था 2014 में ओबीसी के साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये यात्रा जाएगी यहाँ से, पहला स्टॉप होगा डंसाल, उसके बाद बाया धार रोड उधमपुर, उसके बाद नेक्स्ट डे कटरा, बाज़ारों से घूमती हुई उधमपुर के बाज़ारों से घूमती हुई कटरा, कटरा से रियासी, फिर रियासी के बाज़ारों से घूमती हुई ये यात्रा संडरबनी में चली जाएगी। और 29 को 26 से चलकर जो 29 को वहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा संडरबनी के अंदर। उसका लक्ष्य हमारा यही है कि ओबीसी के लिए 27%, जबकि आबादी इनकी इस वक्त 42% है। सेंसस 1931 के मुताबिक 32% है। वो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर के पास 32% पॉपुलेशन, लेकिन रिजर्वेशन क्या कर रहे हैं 11 से 12%। वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ये कहेंगे वो बिल्कुल मंजूर नहीं हमें। ये पंचायती राज सिस्टम जो 1999 का एक्ट है उसके अंदर तब्दीली की गई, लेकिन रिजर्वेशन का कोई वहाँ पे खाली टोकरी मेरी जो साथियों ने पकड़ी हुई है, ये हमें खाली टोकरी दी है मोदी गवर्नमेंट ने। ये हमें बिल्कुल इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसके अंदर खाली टोकरी है बिल्कुल। और उसके बाद पंचायती राज सिस्टम अर्बन लोकल बॉडी के एक्ट 2000 में तरमीम की गई, लेकिन फिर भी उसमें रिजर्वेशन कोई नहीं है। तो ओएससी से ओबीसी कर दिया, लेकिन वही 4% रिजर्वेशन रही। लेकिन जब अरे भाई जिनका हक हॉरिजॉन्टल रिजर्व पहाड़ियों का रिजर्वेशन दी, उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बनती है, वर्टिकल रिजर्वेशन उनको दे दी गई। उसके बाद आरबीसी जो होगा ओबीसी को हम यही कहेंगे कि जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे, जो डिस्क्रिमिनेशन करे, जो हमारे संवैधानिक अधिकार ना दे, उनको वोट मत दो, उनको वोट मत दो। उनको मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, उनको वोट मत दो। प्रधानमंत्री 2014, आज 9 साल बीत गए प्रधानमंत्री, इसी हीरानगर में बोला, स्टेडियम में यहाँ बोला। तो आज मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी कहाँ हो आप चुप हो गए बिल्कुल। यही डिमांड है कि 27% आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए, और पंचायती राज सिस्टम में पंचों सरपंचों में, डीडीसी मेंबर्स में, और उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल कमेटियों में 27% आरक्षण। उसके लिए हम ये कहेंगे हमें 11-12% कोई मंजूर नहीं है। जब हमारी आबादी 42%, 32% 1931 के मुताबिक है, तो फिर हमें रिजर्वेशन क्यों? पहाड़ियों को 10 लाख पॉपुलेशन थी, उनको 7% वर्टिकल रिजर्वेशन दे दी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी, और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेएसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर, जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाजरीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी अवेलेबल इन रीजनेबल प्राइसेस। जरूर विजिट करें हमारी शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर, वार्ड नंबर 4, रियासी, नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा, जम्मू रोड, रियासी। तो जरूर आए। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी